आपको अच्छे सब्जेक्ट लाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ गलती मैं कहूंगी ऑडियंस की है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल द मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड और साथ में साउथ की। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज लाइक और कमेंट करना और मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। एक तरफ जब रिलीज हुई थी पुष्पा 2 तो उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, नए नए रिकॉर्ड्स बनाए, यहां तक कि आइनॉक्स जैसे थिएटर को वो लॉस में से निकालकर बाहर लाई है। अगर आपको ना पता तो आइनॉक्स काफी ज्यादा ना लॉस में चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा उसकी कमाई कम हो गई थी। लेकिन पुष्पा 2 के आने के बाद अचानक से उनके स्टेक्स बढ़ गए और काफी सारा उनको प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ पुष्पा 2 की वजह से। एक मूवी है पुष्पा 2 और उसके सामने अब आप रखिए बैड एस रवि कुमार। इमेजिन, एक तरफ साउथ ला रहा है कैसी कैसी मूवीज, KGF 2, पुष्पा 2, साथ में टॉक्सिक का भी आ रहा है। एंड अगर आप जो मूवीज छोटे छोटे रही हैं, जैसे मलयालम में रही है या कुछ भी किसी और भी लैंग्वेज में रही है साउथ से, जैसे मार्को होगी या फिर सूक्ष्म दर्शिनी, ये है साउथ के फ्लेवर। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ बनाते हैं बैड एस रवि कुमार और उसको भी जस्टिफाई किया जाता है और ऑडियंस आके ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी मूवी है, स्पूफ है। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि लॉजिक ऑप्शनल है। पर क्या इससे बॉलीवुड आगे बढ़ेगा? क्या बॉलीवुड उतनी अच्छी मूवीज बना पाएगा सिर्फ इसी वजह से, ये सोच सोच के भाई हम स्पूफ बना के मूवी चला लेंगे? आपको अच्छे सब्जेक्ट लाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ गलती मैं कहूंगी ऑडियंस की है। ऑडियंस सबसे ज्यादा गलत चल रही है बिकॉज री रिलीज मूवीज इतनी अच्छी कैसे कमाई कर रही है, जैसे कि री रिलीज हुई है सनम तेरी कसम। अब उस मूवी ने इतना पैसा कमा लिया जो कि उसने अपने एक्चुअल रिलीज के टाइम पे नहीं कमाया था। 2016 में वो बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी, 14 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 9.1 CR ही कमाया था। ऑल दो री रिलीज के बाद उसने 9.50 CR 2 दिन में कमा लिया है और ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन उसका 15 CR आराम से हो जाएगा। तो मैं यहाँ अगेन यही कहूंगी कि गलती किसकी है, ऑडियंस की। बिकॉज ऑडियंस जब छोटे छोटे प्रोड्यूसर जैसे बनाते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अपनी कोई मूवी लेके आते हैं, तो हम लोग जाते ही नहीं है देखने। कोई भी नया चेहरा आता है या फिर कोई छोटा चेहरा आता है तो हम जाते ही नहीं है देखने। सो आज भी तो मूवी चल रही है और अच्छा कमाई कर रही है। सेम वे हो रहा है स्काई फोर्स के साथ। स्काई फोर्स एक अच्छी मूवी है लेकिन लोग नहीं देखने चाह रहे, ये बोल बोल करके यार अक्षय की तो मूवीज ऑलरेडी फ्लॉप हो रही है। ऑल दो 127 करोड़ तो कमा ही लिया अक्षय की मूवी ने, 160 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन अगर अपना बजट भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो वो भी फ्लॉप पे इंक्लूड हो जाएगी। अब सेम वे बॉलीवुड लेकर आता है लव यापा। ऑल दो इसमें मतलब जो एक्टर्स हैं वो स्टार एक्टर्स हैं, स्टार्स के बच्चे हैं। एक तरफ आमिर खान का बेटा और एक तरफ श्रीदेवी की बेटी। मूवी आती है लव यापा, लेकिन मुझे लगता है ये अपने फादर से भी नहीं सीखे हैं कि जब आप रीमेक बनाते हैं ना, आज के टाइम में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि आई थी लाल सिंह चड्ढा, बहुत बड़ी फ्लॉप थी, ऑल दो उसका ओरिजिनल इतनी बड़ी हिट थी जो कि एक इंग्लिश मूवी थी। सेम वे इन्होंने उठाई है, एक छोटी सी मूवी थी तमिल लैंग्वेज में जिसका नाम था लव टुडे। उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट उठा के बना लिया लेकिन उसका फील नहीं ले पाए। लव टुडे बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी मूवी है, लेकिन इन्होंने कोशिश करी बनाने की, उतना उसके अंदर ना वो क्रिएट नहीं कर पाए जितना इमोशंस होने चाहिए थे या फिर जितना उसमें फन होना चाहिए था, वो भी नहीं क्रिएट कर पाए। सो रीमेक से अगर ये बचेंगे तो अच्छा रहेगा। दोबारा से वही गलती कर रहे, इतनी बार हम सब लोग भी बोल चुके, रिव्यूज भी बोल चुके, प्लीज रीमेक्स मत बनाइए। अब लोग देखते रहते हैं मूवीज, हर मूवी OTT पे अवेलेबल होती है। सो अब हो ये रहा है, ना लव यापा चल रही है, ना बैड एस रवि कुमार चली है, स्काई फोर्स थोड़ी बहुत चल गई है, देवा ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, उसने 30 CR ही कमाए हैं और बजट था उसका 50 CR। सो हर तरफ यही हो रहा है, जितनी बॉलीवुड मूवीज आ रही है बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। ऑल दो साउथ की मूवीज हिट हो रही है। सो उसका रीजन ये है कि वो बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेके, अपनी स्टोरीज को लेके, और उनको रहता है, उनके अंदर वो जज्बा रहता है कि हम कुछ अच्छा और कुछ नया लेकर आए। लेकिन बॉलीवुड में वही ट्रेंड चल रहा है कि हम सिर्फ रीमेक करते रहे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब तक की कलेक्शन जितनी भी मूवीज रिलीज हुए जनवरी में, उनकी कितनी हुई, जनवरी फरवरी में कह सकते हैं। जैसे बैड एस रवि कुमार ने कमाया 4.75 CR ओनली, और अभी वीकेंड कलेक्शन उसका आएगा जिसकी आपको मैं अपडेट दूंगी कल। सेम वे स्काई फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, 127 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। देवा 30 पे ही अभी अटकी हुई है, सिर्फ 8 लाख 7 लाख ऐसे ऐसे नंबर्स आ रहे, लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। लव यापा बनी है 50 CR में, बहुत ही बड़ा रिस्क है बिकॉज आजकल बड़े बड़े फेसेस के नाम पे भी मूवीज नहीं चल रही। जैसे कि हमने देवा का हाल देखा, वो भी 50 CR में बनी है लेकिन नहीं चली। यहाँ लव यापा ने कमाए हैं अभी तक सिर्फ 2.80 CR 2 दिन में। अभी संडे का कलेक्शन बाकी है जिसका मैंने अगेन आपको कहा कि अपडेट मैं आपको दूंगी कल। सो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बॉलीवुड को वापस अपने नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए, बिकॉज एक टाइम
ऐसा था, लोग देखा करते थे, वेट करते थे यार बॉलीवुड की मूवी आएगी। अब वेट होती है कि साउथ की कोई मूवी आएगी तब हम देखने जाएंगे, और साउथ की मूवीज हिंदी में ही ज़्यादा हिट हो रही हैं। सो रीज़न यही है कि हमारे पास अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है बॉलीवुड में, और जब अच्छा कॉन्सेप्ट आता है तो ऑडियंस की गलती होती है, ऑडियंस देखने नहीं जाती। सो आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।